सीताराम पदाम्बुजोर्मलयनमानसं लीयते सीताराम गुणावली सीताराम सुनामृतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं काळोमासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजे कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम आन। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। करुणा छाया भक्ति फल ये कलयुग पाद पूरचे यति राम रावल श्याम खोजी संत सिहा दलहा पर में मनोरथ रागा दो जप जिया जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा ना पाए
पांच चतुर कीता जिन्हि में जो आपा। मति सुंदर दीधांगु श्रमो मति सुंदर संसार चालो नाहिन नचे। करुणा छाया भक्ति फलो करुणा ये कलयुग पाद पुरसे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहर गोस्वामी जी इस शब्द में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष परोपकारी होता है, वृक्ष की प्रत्येक चीज दूसरे के लिए होती है। वृक्ष की शीतलता दूसरे के लिए, वृक्ष के फल दूसरे के लिए, वृक्ष के फूल दूसरे के लिए, वृक्ष की लकड़ी दूसरे के लिए। ऐसे संसार में जितने संत होते हैं उनका प्रत्येक क्षण दूसरों के लिए होता है। दूसरे का उत्कर्ष हो, दूसरे का कल्याण हो, दूसरे सन्मार्ग में चले, बस यही इनका लक्ष्य होता है। संसार का कोई प्राणी दुखी न हो, किसी को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। एक भी प्राणी संसार का दुखी होए तो इन्हें चैन नहीं पड़ता है। ये अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। ये अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं, दूसरे को सुखी देख करके सुखी होते हैं। इनमें कई नाम हैं, उनमें आप पूर्व प्रसंग में श्री राका बाका जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। एक संत का जीवन कितना सरल और सहज होता है, जहाँ प्रदर्शन नहीं होता है, जहाँ बाहरी आकर्षण नहीं होता है, जहाँ किसी को प्रभावित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। उनकी दृष्टि में ठाकुर के सिवा कोई संसार में है ही नहीं। उनको अब ठाकुर के सिवा किसी से लेना देना ही नहीं है। और जब ठाकुर का महत्व जीवन में आ जाता है तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं कि फिर हृदय में किसी की चाह नहीं रहती है। हृदय में जब तक किसी की चाह है वो व्यक्ति अत्यंत गरीब है, रंक है, अभावग्रसित है। हमारे पास संपत्ति हो गई तो हम संतुष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। अब बड़े बड़े संपत्तिवान वालों के पास जाकर के देखो, सब भूखे हैं, सब नंगे हैं। जिसकी 1 लाख की कमाई हो रही है वो करोड़ के लिए तरस रहा है, जिसकी करोड़ की कमाई हो रही है वो अरब के लिए तरस रहा है। यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब भिखमंगे हैं, सब भूखे हैं। क्योंकि जीवन में भजन नहीं है ना। जो अभाव की पूर्ति करता है वो वस्तु नहीं करते, वो रुपए नहीं करते हैं, वो बाहरी वस्तु नहीं, वो भजन करता है। इसलिए जब तक भजन नहीं होगा तब तक वो संसार से बाहर जा नहीं सकता है। इसी भवटवी में पड़ा रहेगा वो। मरते समय कामना होगी, फिर कीड़े मकोड़े बनो आप, फिर संसार में आओ, फिर कामना करो, फिर मरो, फिर जन्म लो।
इसलिए गोस्वामी जी ने एक बात कही, बिनु हरि भजन न भाव तरिए, यह सिद्धांत अपेर। कितनी उपलब्धि कर लो, संसार सागर से पार नहीं हो सकता आप। भवतरीय, ये अपेर सिद्धांत, इसे कोई रद्द नहीं कर सकता है। भजन से फिर कोई चाह नहीं रहती है। भजन भगवान के लिए एक अग्नि उत्पन्न करता है, और उस व्याकुलता में सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है, केवल भजन में सामर्थ्य है। भरत जी ने भजन किया, अयोध्या के जिस वैभव को देखकर कुबेर लगा जाते थे, हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है, उस राज सिंहासन में बैठने के लिए गुरु जी ने कहा कि भरत, पिता की आज्ञा है, तुम्हारा धर्म है, तुम राज सिंहासन में बैठ करके प्रजा का पालन करो। तो क्या भरत जी बैठे? क्यों नहीं बैठे? क्योंकि चाह नहीं थी। हमारी चाह होती ना कि हम ऊंचा आसन मिले, सिंहासन मिले, राजा बने, तो कितनी खुशी होती है, अब इतना बड़ा पद हमें मिल गया। क्योंकि जिसकी चाह ही नहीं है, बल्कि सब मिट्टी के। ये चरित्र भी आप सुनोगे, अभी सुनोगे। तो भरत जी ने कहा, गुरु जी आपको नहीं पता, मेरे अंदर आग लगी है। आग किसकी आग लगी है? श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को दर्शन करने की आग लगी है। आप सिंहासन की बात कर रहे हो, पहले मैं आग बुझाऊंगा। देखे बिन रघुनाथ पदो, देखे बिनु जिय की जरनी न जावे। भजन करने से श्री ठाकुर जी के लिए आग लगती है, और भैया उस आग में सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। फिर उसे और कुछ नहीं सोचता है, बस इन नेत्रों से गोविंद को ही निहारना चाहता है। उसकी भूख और जगह पूरी नहीं हो सकती है, भगवान ही भूख बन जाते हैं उसके, और उस समय उसका जो जीवन होता है वो अद्भुत होता है। वो जहां चरण रखता है वो धाम बन जाता है। उसके मुख से जब एक बार राम निकलता है तो पत्थर पिघल जाते हैं। जब वही राम कही ले उसासा, उमुगत प्रेम मनहु चहुपासा, उमुगत प्रेम मनहु चहुपासा। तो जिन्हें भगवान की आग लगी हृदय में, उन्हीं का चरित्र भक्तमाल है। ठीक है, क्या है भक्तमाल? जिन्हें भगवान की आग लगी, जिन्हें संसार की आग लगी, उनका चरित्र नहीं है इसमें। जिन्हें भगवान की आग लगी है, और प्रेम जब आप इन चरित्रों को सुनोगे तो आपके अंदर भी भगवान के लिए आग लग जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी भरत जी के चरित्र को लिखने के बाद घोषणा करते हैं, जिसे प्रेम चाहिए आओ मेरे पास, इस चरित्र को सुनो। भरत चरित्र नहीं, भक्त का चरित्र। भरत चरित करुणे, भरत चरित तुलसी जो सादर सुनही, सिंह राम पद प्रेम
अवश्य होए भवरस विरती। लोग कहते हैं भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। 90% लोगों की ये शिकायत है कि भगवान के भजन में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बताओ आप? मन को हमने संसार का रस पिलाया है, इसलिए बार बार उसी को पीने की आदत पड़ गई है उसकी। काश हम इसे भगवत रस पिलाते। मन न लगने का कारण है हमारी गलती है। हमने जब जितने जन्म लिए उसमें इस मन को भवरस पिलाया है, संसार का रस पिलाया है। वो मन वहां से कैसे हटे? युक्ति बताते हैं गोस्वामी जी। भक्त का आचरण श्रवण करो, और जैसे इस मन को चस्का लगा वैसे भवरस को छोड़ देगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। किताबों को पढ़ने से मन भगवान का भजन नहीं करेगा। इसे रस चाहिए, रस का भूखा है। तो भक्तों के चरित्र में जो चाह है ठाकुर जी के लिए, ऐसी चाह का एक बिंदु जब हमारे जीवन में आ जाएगा, अपने आप मन छोड़ देगा। अपने आप कुछ नहीं करना पड़ेगा। इन भक्तों के चित्र कितने सुंदर हैं, देखो आप। प्रियदास जी लिखते हैं, राकापति बाकातिया बसपुर पंडर में, उर में न चाहे नेक रीत कछुनारिये। आप ठाकुर जी के सामने खड़े होते ना, अभी आप जानकी लल्ला जी के सामने खड़े थे, तो ठाकुर जी आपको देखते हैं। क्या देखते हैं बताओ? आपके कपड़े को देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं ना। ठाकुर जी केवल आपके हृदय को देखते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, आपके हृदय में क्या चल रहा है, बस। ठाकुर जी के आपके बाहरी स्वरूप को नहीं देखते, कौन स्त्री है कि पुरुष है, युवा है कि बूढ़ा है कि मालूम, कोई ठाकुर जी को मतलब नहीं। आपके हृदय को देखते हैं, यहाँ क्या है। और ध्यान रखना, यदि यहाँ संसार की चाह है तो ठाकुर जी नीचे दृष्टि कर लेते हैं। वो देखो हमको ठगने के लिए आया। लेकिन उर्मे न चाहने, आपके हृदय में अब केवल इन्हीं की चाह हो, तो ठाकुर जी प्रमुदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया क्या कहती है इससे कोई मतलब नहीं। दुनिया किसी की प्रशंसा करे, ठाकुर जी कोई मतलब नहीं। और दुनिया किसी की निंदा करे, ठाकुर जी को कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी का अपना निज थर्मामीटर है, अपना थर्मामीटर है, और ठाकुर जी वो थर्मामीटर लगाते हैं आपके हृदय में। इसलिए भक्तमान में ऐसे ऐसे चरित्र कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कहाँ सदन जो मांस बेचता है, और कहाँ वो साधु जो पवित्र जीवन जीता है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो सदन के पास जाऊंगा। साधु के पास सालिग्राम जी नहीं रहे, हम सदन के पास। क्या मिला वहां ठाकुर जी, क्या मिल रहा बताओ? ठाकुर ने कहा मुझे जरूरत है उसके पास है। तुम बाहर से बहुत उजले हो, अच्छा वेश बनाए हो, लेकिन हृदय में तुम्हारे संसार की चाह है, तो वो पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती है। तुम पंचामृत से स्नान कराओ, चाहे श्री सूक्त पढ़ो, चाहे लक्ष्मी कुछ भी पढ़ो, लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ता है। लेकिन उसके हृदय की जो चाह है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और प्रेम में एक बात ध्यान देना कि जब तक किसी भी व्यक्ति के हृदय में संसार की चाह है, वो कभी भगवान का दास हो ही नहीं सकता।
हम अपना नाम रखाते हैं कृष्णदास, रामदास। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जे लोलुप भय दास वास के, जे लोलुप ते सबनी के चेरे। संसार के किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ से जब तक आपको किसी तरह की आशा है, आप उसके दास हो। आप श्री जानकी वल्लभ जी के दास नहीं हो, आप बिहारी जी के दास नहीं। नाम लिखने से क्या होता है? लोग 2 रुपए का पेंट लाते लिखते हैं रसिक संत। अरे 2 रुपए के पेंट में रसिक बन गए, कमाल हो गया। जब तक संसार के किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ से आप कभी नहीं हो सकते ठाकुर जी के दास। ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं। लेकिन जिस क्षण आपने संसार की आशा छोड़ दी, बने तो रघुवर से बने, बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर। भैया अब तो बने तो रघुनाथ जी हमारा बनाए, हम दुनिया के सामने हा नहीं करेंगे। लोग कहेंगे अरे तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी, अरे तुम्हारा जीवन खराब। अरे बोले आज आग लग जाए, हम किसी के दरवाजे में जाना, हम ठाकुर जी के हो गए। मीरा जी की सासू ने कहा कि हमारी कुल देवी है, इनका पूजन करो। इनका पूजन करने से तुम्हारा सौभाग्य अमर हो जाएगा, इनका पूजन करो। मीरा जी को देवी को प्रणाम करने में दिक्कत नहीं थी। हमारे वैष्णव में तो वृक्ष को प्रणाम किया जाता है, पत्थर को प्रणाम किया जाता है, तो देवी देवता उनको प्रणाम करने में क्या दिक्कत थी? लेकिन मीरा जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया कि किसी आकांक्षा से, किसी मनोकामना से मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगी। मेरा सुहाग अमर होगा, इसके लिए क्या मैंने गिरधर गोपाल कम है क्या? मैं किसी के सामने सिर झुका करके याचना करूं? मैं नहीं करूंगी, इसलिए प्रणाम नहीं किया। शब्द सुनो आप मीरा जी के, क्या हृदय की क्या स्थिति। तो वे ठाकुर रिश्ता है। शीश नवे ब्रजराज शिवा, शीश नवे वासी सही काटे, कुआं किन डारो, कुआं किन डारो, कुआं किन डारो। ऐसा जीवन इन संतों का होता है। लेंगे तो इनसे लेंगे। और हमारे ठाकुर में क्या कमी है? हो जाए तो नुकसान, समाप्त हो जाने दो। अरे एक दिन तो जाना ही है, क्या क्या रोक के रखोगे बताओ आप? एक दिन सब काल के गाल में सब समाप्त हो जाना है। तो हम मौज का जीवन क्यों न जिए, ठाकुर के आश्रय का जीवन क्यों न जिए? ऐसा संत कहते हैं। ये ठाकुर से मांगते हैं, किसी देवी देवता से कुछ नहीं मांगते। 8 गांठ को पीन में, 8 गांठ ओ भाजी बिनु लोन। ये कोपीन पहनते हैं जो 2 हाथ की होती है, उसमें भी पूरा कपड़ा नहीं है, जगह जगह गांठ लगाई है, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है। कहते 8 गांठें लगी तो वो कोपीन पहने।
और भोजन क्या है? बोले पत्ते इकट्ठे करके उसी को उबाल लेते, उसमें भी नमक नहीं मिलता है, ऐसे पत्ते खा लेते उबाल करके। ओ भाजी बिनु लो तुलसी रघुवर और बसे, इंद्र बापुरो कौन, लेकिन हृदय में ठाकुर जी को रखते हैं। और जब हृदय में ठाकुर जी को रखते हैं तो हमारे देवताओं के राजा इंद्र को अंगूठा दिखाते, कुछ भी नहीं हमारे सामने। एक महात्मा थे, छत में सो रहे थे, गर्मी के दिन थे, तो रात्रि में 12 बजे एकाएक हवा चली महाराज, इतनी तेज से हवा चली, उनका आशासन उड़ गया बड़ा जैसे झंझावात चलता है। थोड़ी देर के बाद बादल आ गए और ऊपर से घड़घड़ की आवाज आने लगी। बड़ा गुस्सा आया महात्मा को। महात्मा छत के ऊपर खड़े होकर, इंद्र, एक बूंद पानी आया तेरी भलाई नहीं है, एक बूंद पानी तेरी भलाई नहीं। महाराज सब बंद हो गया, हवा बंद हो गई, घड़घड़ सब बंद है, साफ हो गया मामला। इनके हृदय में रघुनाथ जी बसते, कुछ को कुछ नहीं समझते। हमारे भक्तमाल में एक संत का नाम है घमंड देवाचार्य। उनका नाम क्यों पड़ गया घमंड देवाचार्य जी? और राधा जी के बल पर किसी को कुछ नहीं समझते। हम तो राधा बल अभिमानी, हम तो राधा बल अभिमानी, टेढ़े रहत हमेशा श्याम संग, बोले अट पट बानी, राधा संग अभिमानी, हम तो राधा बल अभिमानी। हम ये निवेदन कर रहे थे कि राका बाका ने अपना जीवन प्रारंभ किया मात्र 20 वर्ष की आयु से। दोनों पति पत्नी ने जब जीवन प्रारंभ किया तो जीवन में इन्हें भजन का स्वाद आया। उस भजन का स्वाद आया तो एक क्षण के लिए इन्होंने भगवान का भजन कभी नहीं छोड़ा। संसार की कोई प्रतिकूलता इनको भजन से अलग नहीं कर पाए। अगर हमारा भजन छूटता है, आप निश्चय मानो आपको स्वाद नहीं आया। संसार तो प्रतिकूलताओं का ही बना है। जैसे समुद्र में लहरें आना कभी बंद नहीं होती, लहरें आएगी ही। ऐसे जिस संसार में हम रहे, प्रतिकूलता आएगी ही। एक घोड़े में बैठा हुआ घुड़सवार आया, घोड़ा जीभ निकाल रहा था, बड़ा प्यासा था। वो देख रहा था कहीं पानी मिले तो उसको पानी पिलाऊं। तो पहले के ज़माने में रहट चलते थे, रहट बड़े बड़े कुएं होते थे, तो बैलों के द्वारा ऐसे डब्बे बांध दिए जाते थे कि वो पानी कुएं से निकल कर के बाहर आता और वो नाली के द्वारा खेत में पहुँचाया जाता। रहट बोलते उसको। तो उसने देखा कि ये सामने पानी निकल रहा है, चलो घोड़े को पानी पिला दो। तो घुड़सवार आया और जहाँ रहट चल रहा था वहाँ घर 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 आवाज़ हो रही थी, चलता रहता, सब बसता घर घर। तो घोड़ा जैसे पानी पीने लगे और घर घर किया और पानी मुँह पीछे कर ले। कई बार ऐसा हुआ,
पानी पीते से घर घर आवाज पीछे कर ले। तो घुड़सवार बोला किसान से, भैया घर घर बंद कर दो। किसान ने कहा घर घर बंद हुई तो पानी बंद हो जाएगा, इसी में पियो। घर घर में पानी आ रहा है, घर घर में पानी। ऐसे माना संसार में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, इसी में भजन कर लो। और तुमने सोच कभी मन में भैया ऐसा हो जाएगा तो कभी नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। कभी प्रतिकूलताएं बनने नहीं, इसी में भजन करना है, इसी प्रतिकूलता में। तो श्री राका बाका जी ने को भजन का स्वाद आ गया, और स्वाद आया। एक बात ध्यान रखना, चित्त भजन में लग जाए तो 100 वर्ष का जीवन चुटकी में निकल जाए। यो हम जीते थोड़ी हैं। स्टेशन में कुली देखा आपने? कुली 100 किलो का बोरा रख के चलता है, पसीना निकल रहा, फिर भी ढो रहा, पैसे मिलेंगे। वही हमारी हम जीवन जीते नहीं, ढोते हैं ढोते जीवन, इसलिए टूट जाते हैं, जीवन जी नहीं पाते हैं। कोई 40 में जाता है, कोई 60 में चला जाता है, रोते हुए आते हैं, रोते हुए मर जाते हैं। लेकिन इनका जीवन खिला हुआ जीवन रहता है, स्वयं प्रसन्न रहते हैं, लाखों को प्रसन्न कर। कोई संत का दर्शन करने महाराज हृदय खिल जाता है, खिल जाता है, उनको स्वाद लग गया भजन का। तो 20 वर्ष की आयु से राका बाका ने भजन प्रारंभ किया, और प्रेमियों आज इनकी आयु हो गई 80 वर्ष की। कितनी हो गई? एक दिन भजन नहीं टूटा। और सुनो काम की बात, कोई मन में कामना नहीं आई इतने बड़े जीवन में, न पति के न पत्नी के, कोई कामना नहीं। शरीर संबंधी भी कोई कामना नहीं आई। हमको लगे हमारा शरीर निरोग रहे, हमको लगे हम बहुत मोटे ताजे हों, ये भी भजन से अलग करती है। कोई भी कामना होगी वो भजन से अलग करेगी आपकी। तो इसमें लिखा है कि राका बाका 80 वर्ष के हो गए, लेकिन न किसी से शिकवा है न किसी से शिकायत है। कितना बढ़िया जीवन। घर में देखो क्या है, आप कहेंगे भाई सब भरा पूरा क्या है घर में? देखो मिट्टी की 4 दीवारें हैं बस। पहनने के लिए दोनों के पास एक एक कपड़ा, बाका के पास, उनकी पत्नी के पास एक वस्त्र, राका के पास एक वस्त्र। और रोज की हालत क्या है? कुआं खोदो और पानी पियो। रोज लकड़ी इकट्ठी करने के लिए जंगल जाते हैं, सूखी लकड़ी इकट्ठी करके 2 गट्ठा लाते हैं, उसको व्यापारी को बेचते हैं। उस जमाने में 2 पैसा मिलता, उन 2 पैसों में भी परोपकार कर लेते हैं, 1 पैसे में संत सेवा कर लेते हैं। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी के किनारे कई संत बैठे रहते हैं, तो 1 पैसे का तेल खरीद लेते हैं। और संतों को महाराज स्नान करने के बाद तेल लगा लेना, परोपकार हो गया। और 1 पैसे में आटा खरीदते हैं और नमक मिला करके टिक्कड़ बना करके एक बार दोनों 2-2 टिक्कड़ खा के भजन करते हैं। जीवन में सबसे बड़ा धन है संतोष धन, और प्रभु ये संतोष बिना भजन के नहीं आता। जब आवे संतोष धन, जब आवे सब धन धूर समान, गज धन गोधन वाज धन, गज धन गोधन और रतन सब खान। जब आवे संतोष धन, जब आवे सब धन धूर समान। एक दिन राका बाका
जंगल से दोपहर में आ रहे थे, गर्मी के दिन थे, दोनों के सिर पर 2 गट्ठे रखे थे, 80 वर्ष की आयु, वृद्ध शरीर, तो पसीना निकल रहा था। पंढरपुर में ही नामदेव जी रहते हैं। नामदेव जी मंदिर का दर्शन करके जा रहे थे, सामने से राका बाका को देखा, उनको बड़ी दया आई। अरे राम राम राम, इतनी बड़ी भक्त देखो, इस 80 वर्ष की आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर लकड़ी बीन के ना लाए तो उनको रोटी नहीं मिलेगी। उनको बड़ा दुख लगा। वो वापस मंदिर गए, नामदेव जी रास्ते से लौट गए, विट्ठल भगवान के पास जा कर के आवेश में बोले जय जय, कहाँ का न्याय है? जिस व्यक्ति ने जीवन भर आपका भजन किया, उसे 2 रोटी नहीं दे सकते हो आप? इस आयु में भी उसे अपनी रोटी के लिए जंगल जाना पड़ता है। अरे कोई किसी सेठ क्या नौकरी करे, वो भी कहता है भाई ये पूरे जीवन इसने हमारे यहाँ नौकरी की है, इसकी व्यवस्था कर देते बुढ़ापे की। आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरा जीवन लगा दिया आप में भजन में, और आप उसकी 2 रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते। भगवान बोले नामदेव, हमने बड़ा प्रयास किया लेकिन वो कुछ लेते ही नहीं। बोले महाराज, ये प्रवचन की बातें हैं, जब आदमी को आवश्यकता होगी तो क्यों नहीं लेगा? अब वृद्धावस्था में आवश्यकता तो क्यों नहीं लेगा? तो आप प्रवचन की बात करें, प्रवचन वाले बोलते हैं, जीवन में करते नहीं है ना। दूसरों के लिए प्रवचन होता है। एक प्रवचन करता प्रवचन कर रहे तो बैगन नहीं खाना चाहिए। उनकी पत्नी भी प्रवचन सुन रही थी और संयोग से 1 किलो बैगन लाए थे सब्जी के लिए, जाती 1 किलो बैगन फेंक दिया उसने। एक कथा में आया कि बैगन नहीं खाना चाहिए। अब महाराज दोपहर में कथा करके गए, प्रवचन करके गए, देखा बैगन की सब्जी नहीं। बोले कहाँ गए बैगन? बोले तुमने तो कहा कथा में बैगन नहीं खाना चाहिए। मैंने फिर, अरे दूसरे के लिए प्रभु, अपने के लिए थोड़ी होता है, आपको तो खाओ। प्रवचन करने वाले अपने जीवन में नहीं, दूसरों के लिए। तो नामदेव जी ने कहा मुझे प्रवचन की बातें हैं, उसको इतनी आवश्यकता है, आप उनकी व्यवस्था करिए। भगवान ने कहा भाई तुम नहीं मानते हो तो चलो। तो विट्ठल भगवान और नामदेव जी दोनों चले। जब वो लकड़ी बीनने के लिए दूसरे दिन गए तो नामदेव जी ने कहा महाराज, हम लोग ऐसा करते हैं, मार्ग में कुछ ना कुछ उनके लिए रख देते हैं, ऐसा रखें जिसमें उनका पूरा जीवन प्रेम से सुखपूर्वक चला जाए, अब कहीं ना जाना पड़े, बस घर में बैठे बैठे खाएं और भजन करें। भगवान ने कहा ठीक है, हम 10 किलो सोने की ईंट प्रकट कर देते हैं। कितने की? और यहाँ का नहीं, इंडिया वाला, मिलावट वाला, वहाँ वाला, वैकुंठ वाला, 1 लाख का, 1 लाख का सोना। बोले वो प्रकट कर देते हैं। चमचमाती हुई सोने की ईंट ठाकुर जी ने प्रकट कर दी, चमचमाती हुई, और ठीक जिस पगडंडी से आ रहे तो सामने। ठीक है, लेकिन देखो भैया, जो भजन करता है, चाहे सोने की ईंट हो चाहे हीरे की ईंट हो, उसकी दृष्टि ही नहीं जाती है। हम बाजार जाते हैं तो इधर देखेंगे इधर देखेंगे, पता नहीं क्या हो गया हमको। और एक भक्त जाता बिहारी जी तो किसी को नहीं देखता हो, और नाम जब करता, नाम से उसको कोई मतलब नहीं। बाजार में क्या है कि कौन आदमी, हम तो बिहारी जी के मंदिर में मोबाइल चलाते हैं, ठाकुर में रुचि है, रुचि ही नहीं है। चले गए बिहारी, अच्छे नहीं लग रहे। कई लोगों ने धंधा बना रखा है। अब भगवान जाने उनको मोबाइल मिलेगा कि भगवान मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आता अपने कुछ भी। तो हम दुनिया को देखते हैं, चाहे मंदिर जाए चाहे प्रवचन सुने, तो दुनिया को देखते हैं, लेकिन एक भक्त की दृष्टि में कुछ नहीं है। उसे तो अपने राघव चाहिए, उसे अपने गोविंद चाहिए, और वो जहाँ भी दृष्टि डालता है अपने ठाकुर को देखता है। हम तो विविध वस्तुएं देखते हैं, तो हर जगह अपने गोविंद को देखता है, अपने माधव को देखता है। क्यों? वो कहता है हृदय में जगह नहीं है और किसी के लिए, इस हृदय में जगह केवल श्याम सुंदर के लिए।
मन न भये 10-20 ऊधो, मन न भये, मन न भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, एक हो तो गयो श्याम संग, को आराधे मन न भये 10-20 ऊधो, मन न भये 10-20, देखो लक्ष्मी बीन दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के हाथ में माला झोली और दोनों भजन करते हुए जाते हैं। पति पत्नी होते हुए 24 घंटे में 1 मिनट बात नहीं करते हैं। बात करेंगे तो हमारा भजन चला जाएगा। कितना अच्छा जीवन है बताओ आप, कितना सुंदर जीवन है। आगे आगे राका चलते, पीछे पीछे उनकी पत्नी बाका चलती, और दोनों के बीच में करीब 5-6 हाथ का गैप रहता है। इसमें हम अपना भजन स्वतंत्रता पूर्वक करें। तो भगवान ने सोने की ईंट प्रकट कर दी और छिप गए। देखो क्या करते हैं, नामदेव जी और विठ्ठल भगवान दोनों झाड़ियों में छिप गए। अब उनकी दृष्टि सामने तो थी नहीं, नीचे अपना भजन करते जा रहे। तो राका जी के पैर में ईंट टकराई, उन्हें देखा नहीं। उनकी दृष्टि तो नीचे, भजन करने वाला की दृष्टि नीचे रहती है। हमारे एक बहुत अच्छे संत हुए हैं पूज्य डोगरे जी महाराज, जिन्होंने पूरे जीवन भागवत की कथा कही, लेकिन भागवत से कभी एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया अपने जीवन में। एक नया पैसा नहीं लिया कभी। उनका एक वाक्य बहुत अच्छा है, वो कहते थे कि 90% पाप व्यक्ति आंख से करता है। 90% पाप व्यक्ति आंख से करता है। जिसने आंख संभाल ली उसका जीवन संभल गया। जिसने आंख संभाल ली उसका जीवन संभल गया। इसलिए संत नीचे दृष्टि रखते हैं। तो राका बाका भजन करते हुए जा रहे थे, तो राका का पैर टकराया उस ईंट से, सोने की ईंट से। तो खड़े हो, क्या है वो चम 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 चमकती मारे सोने की ईंट, असली सोना। अब देखो आप, हित भावना किसे कहते हैं। 1 मिनट के लिए उनका भजन बंद हो गया। सोना को देखा ना तो चित्त उसमें चला गया, भजन बंद हुआ। ओहो, को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरा 1 मिनट के लिए जैसे भजन बंद हुआ है, मेरे पीछे मेरी पत्नी आ रही है, और उसने यदि सोने की ईंट देख ली तो उसका भजन भी बंद हो जाएगा। स्त्री में स्वर्ण आदि के लिए ज्यादा आकर्षण होता है, तो कहीं मेरी पत्नी का भजन न छूट जाए, तो मुझे इसका भजन बचाना चाहिए। अपनी पत्नी का भजन मुझे बचाना चाहिए। क्या करूं? बोले यदि सोने की दिखेगी नहीं तो पत्नी का भजन नहीं जाएगा। संसार में हम जब कोई चीज देखते तो उसे पाने की इच्छा होती है, देखे नहीं तो पाने की इच्छा नहीं होगी। तो ईंट दिखेगी नहीं तो सोना पाने की कामना नहीं होगी। तो तुरंत आपने उपाय सोचा
कि जो मिट्टी पड़ी है उस मिट्टी से ईंट को ढक देता हूँ। मेरा तो भजन गया ही, मेरी पत्नी का तो भजन ना जाए। ये सही परम हित है। आप परिवार में जिसे चाहते हैं प्रेमी, उससे भजन कराओ, नहीं आप आगे चल कर उसके शत्रु हो जाओगे। चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, कोई मतलब नहीं। ये हाथ पैर की सेवा से किसी की सेवा नहीं होती है। असली सेवा है कि वो भजन करते करते हुए शरीर छोड़े। सही संतान हो, यदि आप सही औलाद हो तो अपने परिवार से भजन करो। ये 2-4 रुपए की वस्तु इकट्ठी करके दे गए, कृतकृत हो गए कि हमने कुछ नहीं होने वाला उससे। ये सब लौकिक चीज़ें यहीं रह जाएंगी तो अंतर सूक्ष्म शरीर जाता है, उसको भजन चाहिए। तो देखो अब राका जी की कितनी चिंता कि मेरी पत्नी का भजन न चला जाए। तो उन्होंने माला झोली तो टांगी गले में, दोनों हाथों से मिट्टी उठाई और उस ईंट में यूँ डालने वाले थे। ज़्यादा दूरी थोड़ी थी पत्नी की, 4-5 हाथ दूर थी। उसने देखा इनको क्या हो गया, इन्होंने भजन क्यों छोड़ दिया। ये दाम्पत्य जीवन देखो, पत्नी पति का ख्याल रखे कि इनका भजन न छूटने पाए, और पति पत्नी का ख्याल रखे कि उसका भजन न छूटने पाए। ये दाम्पत्य जीवन है। 2-2 रुपए के लिए लड़ना, वस्तुओं की लड़ते लड़ते मर, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की नारकीय जीवन है। पीछे पत्नी ने सोचा कि इन्होंने भजन बंद करके क्या कर रहे हैं। तो ऐसी मिट्टी लिए थे, उस आप पीछे से आके हाथ पकड़ ले, क्यों जी तूने भजन क्यों बंद कर दिया। आवेश में बोली पत्नी, अब क्या करें। पहले के ज़माने में कोई झूठ नहीं बोलता था, अब के ज़माने में कोई सच नहीं बोलता, थोड़े ही अंतर है। कोई सच नहीं बोलता हमारा, सब झूठ बोलते हैं। पहले के ज़माने में कोई नहीं झूठ, इसलिए उनका सुधार हो जाता था। हम डॉक्टर के पास से गए, हम तो बहुत स्वस्थ हैं, तो कभी स्वस्थ हो पाएंगे। हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी छिपाएंगे तो कभी स्वस्थ हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, है ना। ऐसे हम भगवान के सामने कहते हैं महाराज हमारे अंदर कोई कामना नहीं, कोई भगवान कहते हैं साले तेरी हड्डी हड्डी की मुझे पता है तेरे के अंदर क्या क्या घुसा हुआ है। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, प्रीत रीत दरबार की, रीत दरबार की, रीत दरबार की। कुछ भाई जी ने लिखा है कि हमारे पास एक लाल कपड़ा पहने हुए एक सन्यासी जी आए। उनके पास इतनी मोटी डायरी थी जिसमें 700-800 लोगों के बारे में उन्होंने लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जहाँ जहाँ गया तो जो देखा उनके अंदर नहीं पाया। ऐसे 800 भाई जी को दिखाने के लिए रह गए। उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे। तो भाई जी ने पूछा, भाई तुम्हारी ये प्रवृत्ति ऐसी क्यों हो गई, जगह जगह जा कर के खोजबीन करना, संतों के पास जा कर के। तो उसने एक घटना बताई अपने बचपन की। कहा कि मैं पढ़ता था, पारसी परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं पढ़ता था। तो हमारे एक प्रोफेसर थे जो हमें पढ़ाते थे, वो 1 घंटे और शराब के बारे में बोलते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए। बच्चों को 1 घंटे उनका ये था कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। और एक दिन क्या हुआ कि मुझे कोई काम था, तो मैं प्रोफेसर साहब का घर पूछता हुआ घर में गया तो शराब पी रहे थे। जो प्रोफेसर साहब रोज स्कूल में 1 घंटे के लिए कहते, मैं गया तो पी रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो रोज हमको कक्षा में पढ़ाते शराब नहीं पीना चाहिए, वो शराब पी रहे।
तो बोले, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि महोदय आप तो हम लोगों को रोज शिक्षा देते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, और आप बोले ये प्राइवेट लाइफ है। प्राइवेट लाइफ हम कुछ भी करें, ये हमारी प्राइवेट लाइफ। तो बोले मेरा माथा ठनका कि व्यक्ति जो कहता हो करता नहीं, वो बोले। फिर मैं घर आया, मेरे घर में मेरे पिताजी कहते थे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको रोज सिखाते झूठ नहीं बोलना। बोले ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा पिताजी को। तो पिताजी ने मेरे को धीरे से बुलाया, बोले जा कह दे कि पिताजी घर में नहीं है। शायद कुछ पैसे ऐसे लिया था पिताजी ने, वो मांगने आया था, जा जा कह दे घर में पिताजी नहीं। मैंने कहा पिताजी आप तो घर में हो। चुप, हम जो कहते हो कर, न कह दे घर में पिताजी नहीं है। अब मैं गया कह दिया, लेकिन मेरे हृदय में बड़ा धक्का लगा कि हमको कहते हैं कि सत्य बोलो, लेकिन जीवन में इनके कहीं भी सत्य का। बस मैं घर से निकल पड़ा और फिर मैं इसी खोज में गया कि जो बड़े बड़े प्रवचनकार हैं, बड़े बड़े, तो मैंने यही पाया कि जो लोग कहते हैं उनके जीवन में नहीं होता है। तो प्रेमियों, राका को बांका ने कहा कि तुम भजन छोड़ करके क्या कर रहे हो, ये परम हित है। आप परिवार में ये देखो कि कोई व्यक्ति भजन के विहीन तो नहीं है, और यदि आपके परिवार में कोई भजन नहीं कर रहा है, निश्चित मानो उसका बहुत बड़ा पतन होने वाला है, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। पत्नी ने आवेश में कहा भजन छोड़ के क्या कर रहे हो? तो राका झूठ नहीं बोले, कहा देवी ये सोने की ईंट मुझे दिखाई पड़ी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम देखोगी तुम्हारा भजन चला जाएगा, तो मैं इसमें मिट्टी डाल रहा था कि तुम्हें दिखाई ना पड़े और तुम्हारा भजन चलता रहे। पत्नी जोर से हंसी, पत्नी जोर से हंसी और बता क्या कहा, ओहो ओहो। पूछी अजू कहा कि ओ भूम में निहुर तुम, पूछी अजू कहा कि ओ भूम में निहुर, कही वही बात बोली धन हूँ बिचारे, कही वही बात बोली धन हूँ विचारिए, धनु विचारिए, धनु विचारिए, धनु विचारिए, धनु विचारिए। क्या कहा पत्नी ने? देखो आपने भजन किया है, अंतिम समय इसकी परीक्षा होगी कि आपने भजन किया है कि नहीं किया। यदि आपने भजन किया तो आपकी मृत्यु बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर मृत्यु होगी। पूरी डोंगरे जी महाराज कहते थे कि कथाएं मरण सुधारने के लिए, जैसे जीवन को हम अच्छा जीते हैं ऐसे मरण भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा मरण क्या है? मरते समय कोई याद ना आए, केवल ठाकुर जी याद आए। मरते से हमारी कहीं कोई आसक्ति ना हो, किसी से द्वेष ना हो। ध्यान रखना, न जाने कितने द्वेष अपने हृदय में हमने पाल रखे हैं, वो फिर तुम्हें जन्म लेने को मजबूर करेंगे। इस द्वेष के कारण व्यक्ति को सर्प बनना पड़ता है, हजारों जन्म उसके खराब होते हैं। मरने के पहले किसी से द्वेष उसको हृदय से निकाल दो। मरण अच्छा, कहीं आसक्ति ना हो हमारी। आपने भजन किया है, अंत में पता चला, ऐसे नहीं, आपका अंतःकरण बोलेगा कि तुमने भजन किया है। तो देखो बांका ने 20 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक 60 वर्ष तक भजन किया। आज वो भजन बोल रहा है, वो नहीं बोल रही, उसका भजन बोल रहा है। पत्नी पति को क्या कह रही है सुनो आप। प्राणनाथ, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं?
आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? जिसे आप सोना कहते भी तो मिट्टी है। अरे सोना कहाँ से निकलता है? खदान से निकलता है। वो ज़्यादा पीली है कम पीली है, बस है दोनों मिट्टी। हमारा शरीर क्या मिट्टी है? हम लोग जितने शरीर बने हैं सब मिट्टी से बने हैं। क्षितिजल पावको गगन समीरा, क्षितिजल पावको गगन समीरा, पंचो रचित यह अधम शरीरा, पंचो रचित भजन छोड़ करके मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? आपको 5 मिनट मिट्टी उठाने में डालने में लग गया, 5 मिनट में भगवान का विस्मरण हो गया। और इससे बड़ा कोई हानि नहीं है जो भगवान भूल जाए। जीवन में सबसे बड़ी हानि है जब आपको भगवान की याद नहीं रहती। और एक बात का ध्यान रखना, जितने पाप होते हैं भगवान को भूलने में होते हैं। यदि कोई भगवान का स्मरण करके भी पाप नहीं कर सकता है। आपने क्या किया? भजन छोड़ के मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। महाराज 2 शब्द सुने और राका अपनी पत्नी की तरफ देखते रह गए। मुझे तो सोना दिखाई पड़ा, इसको तो सोना ही नहीं दिखाई, इसको मिट्टी दिखाई पड़ रही। किसका बड़ा भजन हुआ बताओ आप? पति का कि पत्नी ने बाजी मार दी भाई साहब। राका कहते हैं मैंने भजन किया फिर मुझे सोना चांदी दिखाई पड़ रहा है। कमाल इसके भजन को है कि कुछ सब मिट्टी ही दिखाई पड़ रहा है। महाराज भक्तमाल में लिखा है कि राका अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े। हमारे यहाँ हमारे इस भक्ति के क्षेत्र में कोई आयु से बड़ा नहीं होता है, कोई संबंध से बड़ा नहीं। जो भजन करता है वो बड़ा होता है। 5 वर्ष का बालक यदि भजन करता है और 95 वर्ष का पिता भजन नहीं करता तो 95 वर्ष का पिता 5 वर्ष के बालक के चरणों में झुकेगा। हमारे यहाँ भजन की महानता है, आयु संबंधों का कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर जिसने भजन किया वो बड़ा, वो श्रेष्ठ है। और उससे शिक्षा ले कि इसने 5 वर्ष में भजन कर दिया और मैं मरने के कगार में पहुंच गया और भजन अभी तक नहीं दिया। राका बाका के चरणों में गिर पड़ के ऐसे हाथ फैला के याचना की, देवी तुमने जो भजन किया है उसका एक अंश मुझे भी दे दो, मेरी भी ये दृष्टि हो जाए कि प्रभु के सिवा सब कुछ मिट्टी दिखाई पड़े। बड़े सुंदर चरित्र है, लेकिन समय की मर्यादा में हम वाणी के ही विराम दें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, हाँ जाके सुनत महात्म नासत, हाँ और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंग,
संगति। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाव। हाँ निशिवासर सोते अनुजागत। जय जय रोम रोम वे करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। हाँ प्रगति जीवन रस के रसार। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमार।